हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिन निफ्टी एक्सपायरी में हमने कैसे अपनी पोजीशंस को हेज किया था और हमने कैसे अपनी पोजीशन को सेल किया था और फिर उसको स्क्वायर ऑफ किया था। और ये हर एक्सपायरी में, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और हमने कितने बजे एंट्री करी थी, कितने बजे एग्जिट किया था, कितना हमने प्रॉफिट किया था। तो ये हमारा हिस्टोरिकल चार्ट है और ये मैं 5 मार्च के दिन मैं चलता हूँ और मैं 9:15 बजे के करीब अपना देखता हूँ कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये मेरा फिन फिन निफ्टी है, एक्सपायरी इसकी ट्यूसडे को होती है। रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप एंड सपोर्ट इज आल्सो वीक टुवर्ड्स टॉप। तो ये सुबह 9:15 बजे का जो टाइम है बहुत क्रूशल होता है। मार्केट कितने बजे मतलब कैसे स्टार्ट होती है, तो वो पूरे दिन का इसका पैटर्न हमको पता लग जाता है। तो रेजिस्टेंस वाज वीक टुवर्ड्स टॉप एंड सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, ये मेरे को थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो गया है। और उस दिन एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन मेरे को मैं चार्ट तो देखूंगा, बट मैं क्या करूंगा कि मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, कॉल और पुट दोनों साइड पे एक ट्रेड ले लूंगा और उसको आपस में हेज करूंगा। अभी मैं कैसे करूंगा और मैं क्यों करूंगा, क्योंकि एक मैं ये सिर्फ स्ट्रैटेजी जो है ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही यूज़ होती है। और एक्सपायरी के दिन जो है इसलिए यूज़ होती है क्योंकि थीटा डीके होता है। जो हमारा ये जो थीटा है, ये बहुत डीके होता है। ये टाइम की वैल्यू होती है, जितनी देर तक आप अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही होता है। तो मैं सिर्फ टाइम टाइम में पैसे निकालूंगा, मैं ट्रेड में पैसे नहीं निकालूंगा, मैं टाइम की वजह से पैसे निकालूंगा। तो मैं ये अपनी रिसर्च से बोल रहा हूँ और ये मैं मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे के करीब मार्केट में एंटर करूंगा, वॉट एवर द मार्केट इज। मैं 10 बजे के करीब मार्केट में एंटर करूंगा। इसको मैं एल टी पी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन को हाँ देखूंगा, बट आई जस्ट एंटर द मार्केट एट 10 o'clock। तो मैं 10 बजे के करीब में मार्केट मैंने एंटर करी और मैंने मार्केट में एंटर करके 2850 या फिर 2900 का कॉल और पुट दोनों मैंने सेल कर दिया। अ, ये है ये है ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन मैंने फिन निफ्टी के अंदर अपना कॉल और पुट को दोनों को सेल कर दिया। और ये मैंने सेल इसलिए किया क्योंकि मेरे को आज थीटा डीके होना है और मेरे को टाइम से पैसा निकालना है। तो मैंने 10 बजे के करीब मार्केट में एंटर किया। 2997 चल रहा था, ये मैंने 2900 या 21,000 का कॉल और पुट दोनों ही मैंने सेल कर दिया था। तो अगर मैं 2900 की बात करूं, तो यहाँ ये 2900 है और 2900 पे मैंने यहाँ पर मेरा 66 की वैल्यू है और यही सिमिलर वैल्यू मैं यहाँ पर देखूंगा। जैसे यहाँ पर अगर 66 है तो यहीं पर यहाँ पर मैं या तो 44 का बेचूंगा, 25 अब थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 66 का बेच दूंगा और यहाँ पर मैं 44 का बेचूंगा और यहाँ पर मैं 78 का भी बेच सकता हूँ। तो ये वाला बेचूंगा और मैं ये वाला बेचूंगा, ये दोनों चीज़ें मैं बेच दूंगा। तो 2900 पे मैंने 66 का पुट सेल किया है, 2800 पे मैंने 78 का पुट को सेल किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा। तो मैं वेट करूँगा और मैं 1 बजे के करीब देखूँगा कि मार्केट कहाँ पर थी। तो मार्केट 1 बजे के करीब जो थी, मार्केट यहाँ से 10 बजे स्टार्ट हुई थी, मार्केट जो थी वो बहुत ऊपर निकल गई थी। अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे, 1 बजे के करीब मार्केट काफ़ी ऊपर निकल गई थी, यानी 2963 से मार्केट 21,100 तक पहुंच गई थी, यानी 150 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेटली मूवमेंट हो गया था। 150 पॉइंट्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो गया था। तो मैंने 10 बजे के करीब मार्केट में एंट्री करी, कॉल और पुट मैंने सेल किया। और मैंने क्या सेल किया, कॉल मैंने सेल किया, पुट मैंने सेल किया 66 रुपीज़ का प्रीमियम और कॉल मैंने सेल किया 78 रुपीज़ का प्रीमियम या फिर 44 रुपीज़ का प्रीमियम, ये मैंने दोनों यहाँ पर सेल कर दिए। अब जैसे ही मैंने सेल करे, अब मैं 1 बजे के करीब देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पर थी। तो मैंने क्या किया, अब मैं बैक टेस्टिंग थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। 2900 पे मैंने 66 की वैल्यू कहाँ पर थी। 2900 जो मैंने पुट लिया था,
ये जो 2900 का मैंने पुट लिया था, ये मैंने 2900 का जो मैंने पुट सेल पे लगाया था, उसकी वैल्यू कहाँ पर पहुंच गई थी? 1 बजे। तो ये 2900 का पुट मैंने 5 मार्च के 10 बजे के करीब, मेरी पुट की वैल्यू थी मेरी पुट की वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली 114। नहीं, मेरी पुट की जो वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली 82 रुपीज़ थी, या फिर हाँ 82 रुपीज़ थी मेरी पुट की वैल्यू। अब 1 बजे के करीब जो ये पुट की वैल्यू हो गई थी मेरी, ये मेरी हो गई थी सीधा 13 रुपीज़ या 10 रुपीज़ हो गई थी। तो 80 से सीधा 10 रुपीज़ हो गई थी, तो मेरे को सीधा सीधा 70 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया था। सो 70 रुपीज़ का पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था, और 40 का एक लॉट है, तो मेरे को 2800 रुपये पुट साइड में मेरे को प्रॉफिट हो गया था। अब मैंने कॉल साइड को भी बेचा है, तो मैं कॉल साइड जो मेरा 2878 रुपीज़ का था, तो जो 2800, ये मेरा 2800 जो मेरा कॉल साइड का था, ये मैं देखता हूँ 10 बजे कहाँ था और उसके बाद कहाँ पहुँचा है। तो 10 बजे के करीब जो ये मेरा था 82 रुपीज़ का था, या 80 रुपीज़ का जो था मेरा जो कॉल साइड, वो 1 बजे के करीब जो था, ये मैक्सिमम वन ये 1:15 बजे के करीब मैक्सिमम मेरा ये 1 बजे के करीब मेरा अब 118 पहुंच गया था। तो जो मेरे को जो मेरा 10 बजे जो मेरा 10 बजे 80 रुपीज़ का था, वो सीधा 120 रुपीज़ या 130 रुपीज़ पे पहुंच गया। तो 120 रुपीज़ पे जो पहुंचा था, और 80 रुपीज़ का जो मैंने लिया था, वो 40 का बढ़ गया, यानी मेरे को 40 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो 40 इंटू 40 का मेरा 1600 का कॉल साइड में लॉस हो रहा है। तो 1600 का मेरा यहाँ पे कॉल साइड में लॉस हो रहा है, और पुट साइड में मेरा 2800 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया था। 1200 का प्रॉफिट हो गया था। कॉल साइड में मेरे को 1600 का लॉस हुआ था, पुट साइड में मेरे को 2800 का प्रॉफिट हुआ था। और ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू की वजह से 1200 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो चुका था, और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था। 1 सवा 1 के करीब मैंने एग्जिट कर लिया था। अगर मैं एग्जिट ना करता, ये जो मार्केट वैल्यू 146 तक चली गई थी, ये सीधा 54 पे आ गई थी, यानी मेरे को 3000 का तो पुट में प्रॉफिट हुआ ही था। अगर मैं दोपहर के 3 बजे तक इसको होल्ड करता, तो जो 80 रुपीज़ का था, यहाँ पे 50 रुपीज़ का हो चुका था, यानी 30 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पर और हो गया था। तो मेरे को 3000 का पुट में, और 30 पॉइंट्स को मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1200 यहाँ पे। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को, अगर मैं 3 बजे तक होल्ड करता, तो मेरे को 4200 का प्रॉफिट हो गया था। बट मैंने इसको होल्ड नहीं किया, क्योंकि जब हम लाइव मार्केट में होते हैं तो थोड़े से डिसीजंस उसी टाइम पे लेने होते हैं, और होल्ड करना प्रेफरेबल नहीं है। हाँ, मैं प्रॉफिट कमा सकता था, बट प्रेफरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि 1:30-2 बजे के बाद गामा बहुत हाई हो जाता है। गामा हाई का मतलब मार्केट सडन कहीं पर भी मूवमेंट कर सकता है, या तो ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है। तो इट इज़ बेटर कि हम 1-1:30 बजे अपना पोजीशन निकाल लें। और जस्ट टू समराइज, मैंने सुबह क्या किया, मैंने सुबह एलटीपी कैलकुलेटर देखा। मैंने सुबह 9:15 बजे देखा कि मार्केट का आज पूरा दिन का ट्रेंड कहाँ रहेगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों डब्ल्यूटीटी हमको नज़र आ रहा था सुबह 9 बजे, 9:15 बजे। और बट इट डिडंट मैटर, बिकॉज मैं 10 बजे मुझे हेज करना था। मैंने 10 बजे में मार्केट में एंट्री ली। मैंने अपना रेजिस्टेंस की साइड को सेल किया, मैंने अपने सपोर्ट की साइड को सेल किया। और सेल मैंने ऐसे किया कि मेरे जो प्रीमियम्स थे ऑलमोस्ट मैच कर जाए। यहाँ पे 66 का सेल किया, यहाँ पे 78 का सेल किया। ये जो 70 रुपीज़ था, यहाँ पर ये मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया, या ये 10 रुपीज़ का हो गया, यानी 60 पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट हुआ मुझे। और ये जो 80 रुपीज़ का था, ये 120 मूवमेंट पॉइंट्स पे चला गया था, तो मैंने यहाँ पे 40 का मेरे को लॉस हुआ। तो यहाँ पे 50-60 का पॉइंट्स का मूवमेंट मुझे यहाँ पे हुआ, 60 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे हुआ, और 40 पॉइंट्स का मूवमेंट लॉस मुझे यहाँ पे हुआ। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट्स का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। और यानी कि मेरे को 1200-1300 का प्रॉफिट हो गया है, और मैं निकल जाऊंगा। दिस वाज द सेफेस्ट ट्रेड। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ हेज कर लिया था। हाँ, मार्जिन ज़रूर लगा था। मार्जिन जो था मेरा अप्रॉक्सीमेटली 50-55,000 लगा था। बट वो कम इसलिए लगा था क्योंकि मैंने बहुत दूर का एक कॉल और दूर का एक पुट मैंने बाय कर लिया था, तो इससे मार्जिन मेरा मैनेज हो गया था। वैसे अगर मैं इसको नहीं करता तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख का मार्जिन लगता, लेकिन मैं 3 लाख से सीधा 50,000 के मार्जिन पे आ गया। यहाँ पर मैंने 21,350 को बाय किया, यहाँ पर मैंने 2400 के पुट को बाय किया। इसकी वजह से
मैं सेल कर पाया अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के मार्जिन पे। और मैं शून्य में ट्रेड करता हूँ, ये ज़ीरो ब्रोकरेज है, तो मेरे को 1 रुपया भी ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरे को सीधा 1200 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ये निफ्टी और फिन निफ्टी में बहुत अच्छी काम करती है। बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है एक्सपायरी के दिन, और उसके बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं। हाँ, वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड बहुत है, रिस्क भी बहुत है, तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हाई है। फिन निफ्टी और निफ्टी में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लेने का, हेज पोजीशन लेने का, क्योंकि ये मूवमेंट ज़्यादा नहीं करता है, थोड़ा सा सेफ रहता है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। रिस्क भी लो है और रिवॉर्ड भी लो है निफ्टी और फिन निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हाई है। तो अगर आपको वीडियो समझ ना आए तो प्लीज़ दोबारा देखिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।